अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में सारा जहां उतर जाता। शायद ऐसा ही कुछ गाना है, एक बहुत ही खूबसूरत गाना। आज इसी गाने का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ट्रिक बेस्ड नहीं होता है। तो ये जो गाना है अभी हम गाए हैं उसका जवाब इस क्लास के खत्म होते होते तक आपके पास होगा। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में सारा जहां होता। तो इस गाना का जवाब आपको अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज अपना परिचय नहीं देंगे, सीधा कहानी पर आते हैं कि आखिर आज का क्लास है क्या, किस टॉपिक पर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी हम कल्पना करते हैं, कोई भी चीज़ कल्पना करते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबको 15-15 लाख रुपया दे देता, अगर मैं इस परिवार का मुखिया होता तो सबको 1-1 लाख रुपया देता, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो मैं ये करता। ये बार बार आने वाला शब्द अगर और उससे जो रिलेट करता है कल्पना, इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन को कैसे कहेंगे। अब देखिएगा, कई लोग इसको अभी जो हम बताएंगे उसको एक विचित्र चीज समझ सकते हैं। यहां समझिएगा, जितना भी आप कल्पना करते हैं, जितना, हम ध्यान से सुनिएगा मेरी शब्दों को, जितना भी आप कल्पना करते हैं, जितना भी आप कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या है, जो आप कल्पना करते हैं उन सभी के साथ आपको WERE यानी वर का प्रयोग करना है। इसको वेयर भी कई लोग पढ़ते हैं, तो ये इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता है, WHERE वो वाला वेयर, माने कहाँ वाला वेयर को वेयर पढ़ा जाता है और इस वाला को वर पढ़ा जाता है। तो जितना भी आप कल्पना करते हैं कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं ऐसे करता तो आज परीक्षा पास कर जाता। तो उन सभी के साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरी शब्दों को, उन सभी के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके साथ आप प्रयोग करिएगा वर। और याद रखिएगा, जब कल्पना करते हैं तो हमेशा उसमें 2 सेंटेंस होता है। मेरे पॉइंट को समझिएगा कि आखिर वो पॉइंट है क्या। उसमें हमेशा 2 सेंटेंस होता है, 2 सेंटेंस होता है। अब कल्पना कर, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता, पहला सेंटेंस कि मैं होता, जो कि हूं नहीं, तो 15-15 लाख रुपया देता। तो वो 15-15 लाख रुपया देना भी अलग एग्जाम्पल है, अलग सेंटेंस है। और मैं अगर प्रधानमंत्री होता, अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते, मेरा हाथ जो है वो आसमान तक जाता, वो ऊपर तक जाता, तब हम कदमों में तुम्हारा सब चीज लाकर रख देते। मगर आसमान तक तो हाथ जाएगा नहीं, तो आप लाकर रखिएगा नहीं, तो यह असंभव बात है। और जितना भी बोला जाता, जितना भी आप कल्पना करते हैं वो न होने वाला घटना होता है, वो कभी संभव ही नहीं है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ये संभव नहीं है, होता। ये पास्ट की बात करता है, और पास्ट तो बीता हुआ चीज। आप भले ही इन फ्यूचर, भविष्य में जाकर चीजों को बदल सकते हैं कि अपने ताकत पर, अपने प्रभाव से भविष्य में बदल सकते हैं, मगर पास्ट को आप नहीं बदल सकते हैं। तो पास्ट को नहीं बदल सकते हैं तो उसमें कोई चेंज भी आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कोई चेंज भी नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर सा लाइन समझिएगा, उस लाइन के आगे समझाते हैं। जो बीत गया उसकी मातम बुद्धिमान नहीं करते, जो बीत गया उसकी मातम बुद्धिमान नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस वक्त, इस क्षण क्या करना है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। जो बीत गया छोड़ दीजिए,
जो आने वाला है उस पर भी ज़्यादा नहीं टेंशन ली, अभी क्या करना है वही सोचना है। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की बातें करता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बस एक इमेजिनेशन के थ्रू काम करते हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, इफ आई वर अ स्टूडेंट I would write a letter। चलिए एक सिंपल सा साधारण शब्द से समझिए, इफ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड राइट अ लेटर, यही लिखा हुआ है। अब यहां समझिएगा, अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं एक पत्र लिखता, तो मैं एक पत्र लिख चुका रहता, या मैं एक पत्र लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट है तो भविष्य की कल्पना हो ही नहीं सकती। तो यह समझिएगा, इफ आई वर अ स्टूडेंट, अगर मैं विद्यार्थी होता, अभी मैं वर्तमान में शिक्षक हूं, विद्यार्थी होता तब लिखने के, ये अब संभव नहीं है कि अब आप लिख दीजिएगा, लेटर लिखिएगा, मगर उसका कल्पना जगह सब कुछ बदलेगा। अब आप एज ए स्टूडेंट नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिएगा, यहां हमने प्रयोग किया इफ आई वर, बस यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां क्या कर देगा मेरे बालक, यहां पर कर देगा इफ सी कर देगा, इफ यू कर देगा, इफ राम कर देगा, कुछ भी कर देगा, और यहां पर आपको दे देगा वाज। इफ सी वाज अ स्टूडेंट, अगर वह एक विद्यार्थी होती तो वह एक लेटर लिख देती, अगर वह एक विद्यार्थी होती तो वह एक पत्र लिख देती। अब यहां पर आपको एरर कैसे बनाएगा सो समझिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, इफ सी कर दीजिए, इफ सी वाज अ प्राइम मिनिस्टर she would distribute all the money to the poor। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिखा, इफ शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर शी वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी टू द पुअर, वह सभी पैसा को गरीबों में दान दे देती। देखिएगा, इफ शी वाज, आपको एग्जाम में ऑप्शन ए कर देगा इस तरह, ऑप्शन बी कर देगा, ऑप्शन सी कर देगा, और ऑप्शन डी नॉट, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से कर देगा और बताएगा कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, बताया जाए। आप पढ़िएगा, इफ सी के साथ, आहा सी के साथ तो वाजे लगता है, तो ई पार्ट में तो कोई गलती है या नहीं है। सी वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी टू द पुअर, सी के साथ वुड ठीक है लग रहा है, अब मॉडल वर्ब के बाद भी वन लगी रहा है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ऑल द टू दैट एकदम सही है। तो आप धक सीवर ऑप्शन मार दीजिएगा, नॉट, इनमें से कोई नहीं, जबकि आपका पार्ट ए में एरर होगा। क्यों? क्योंकि यह कल्पना कर रहा है, अगर वह प्रधानमंत्री होती, कल्पना इमेजिनेशन, तो वहां पर वाज नहीं मेरे भाई, वहां पर चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो वहां पर वर का ही प्रयोग करना है। अब कहिएगा कि सर आगे वुड के जगह कोई दूसरा भी चीज तो हो सकता है, तो हो सकता है, याद रखिएगा, वुड के जगह आप शुड का भी प्रयोग कभी कभी होता है, कुड का भी प्रयोग होता है, माइट का भी प्रयोग होता है, मगर 90% केसेस में वुड। अब होने को ऑप्शन में वुड नहीं है तो शुड होगा, कुड होगा। अब ऑप्शन में मान के चलिए इसको ए भी करके दे दिया, तब तो वहां पर नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले, हम कुछ लिख देते हैं, राम the function he will never renounce, if Ram were at the function he will never renounce his throne। अगर राम फंक्शन में उपस्थित होता
है नहीं, तो वह गद्दी को कभी भी रिनाउंस त्याग नहीं करता। वो गद्दी में उस समय फंक्शन में उस समय कार्य करने की रीति में नहीं था, जिसके कारण उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। जिस सुबह जिस राम को पूरे गद्दी मिलनी थी, उस सुबह उसको वनवास मिला, तो रात भर में पूरा नज़ारा ही चेंज कर दिया उसकी माँ ने, जो भी माँ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक जब सेंटेंस पढ़िएगा ना तो कभी भी गलती नहीं पता चलेगा कि उस सेंटेंस में आखिर गलत है कहाँ। उसको मेथड बाय मेथड, रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए यहाँ राम है। अब जैसे ही लड़का लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि राम के साथ अरे वाह जाता हमारो नहीं करा, तो नहीं, राम के साथ वर्ड ठीक है, आवाज नहीं हुआ, क्योंकि यह कल्पना में है नहीं। तो ये वाला पार्ट तो एकदम सही है। ही विल नेवर रिनाउंस। देखिए पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन कभी भी सही नहीं होता है। जनरली ये कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में कि एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक पूरे गिवन सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का प्रयोग करना कदाचित गलत है, एकदम गलती वाला बात है। कहा तो ये जाता है कि एक वाक्य में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का प्रयोग करना गलत है, और ये होता भी नहीं है। 99 केसेस में ऐसा नहीं होता, 1-8% रेयर केस में हो जाता होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पास्ट, यहाँ एक प्रकार का फ्यूचर, जो कि असंभव, प्रेजेंट का ही एक दूसरा रूप फ्यूचर होता, तो ये यहाँ हो नहीं सकता, इसको आपको पास्ट में करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर विल की जगह वुड करना होगा, अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ, सटीक बैठता है। तो याद रखिएगा, जनरली आप एक वाक्य में पास्ट और पास्ट का प्रयोग करते हैं, जनरली करते हैं, मगर एक ही वाक्य में, ऊपर दिखाई दे रहा है, एक ही वाक्य में हम यहाँ लिखते हैं पास्ट और प्रेजेंट का प्रयोग नहीं आप करते हैं। इसका प्रयोग करना गलत है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है मेरे भाई। आप पास्ट का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का पास्ट करिए, और फ्यूचर का पास्ट रूप लेकर आप कर सकते हैं। देखिए ये विल का पास्ट रूप है वुड, तो ये चलेगा, मगर विल फ्यूचर हो गया, वो फ्यूचर होता है, मगर वुड अपने आप में कहीं ना कहीं फ्यूचर का पास्ट होता है, तो वो चलेगा, वो कल्पना के लिए, मगर प्रेजेंट किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्या होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट निकला है, हम उस चैप्टर का नाम भी बता देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपका कॉन्सेप्ट निकला है वो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस एक चैप्टर होता है जो कि टेंस के अंतर्गत ही आता है। कई टीचर टेंस में ही कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा देते हैं, तो कई टीचर इसको अलग से पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि इसको अलग से पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये 4-5 पॉइंट होता है, उसको पढ़ लीजिए, इससे टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो उसी का एक रूप होता है और उसी से ये रूल लिया गया। और जितना भी कल्पना होता है, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं ये होता तो ये करता, वो करता, ये करता, ये सब इस कंडीशनल सेंटेंस में ही आता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना है। तो यहीं से सारा राइटर, जो भी लेखक है, लिरिक्स है, वो सब लेकर लिखता है और उसको अपना रूप देता है। तो ये गलत है। अब गाना क्या था, हम शुरुआत में गाए थे, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में सारा जहां आपके लिए ला, कुछ भी ला सकते थे। जब मेरा हाथ ही आसमां में है तो हम तो कुछ भी आपको ला कर दे सकते हैं। तो यहीं से है। अब उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कहानी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल जो हम गाना गाए थे, अगर आसमां तक मेरे हाथ, तो उसका कमेंट करके आंसर दीजिए कि हाँ सर इसका ये बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा। कॉन्सेप्ट कमेंट में अगर गलत होगा तो हम आपको कमेंट में बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि सीखना ही मनुष्य का प्रवृत्ति होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आपका मिलन समय समय से होते रहे। तो धन्यवाद, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए।